बसंती, ये क्या कर रही हो? मेरे कपड़े कहाँ ले जा रही हो? मैम साहब ने कहा था आपका सारा सामान कमरे से बाहर निकाल दो। क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? आज से हम दोनों अलग अलग रहेंगे। मतलब ये कि तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल रही हो? ये घर मेरा भी है। तुम्हारा भी है? इसका मतलब मैं इस घर से निकल जाऊं? मैं तुम्हें घर से नहीं, इस बेडरूम से निकाल रही हूँ, because you don't deserve to be my husband। तुम बिना मेरी बात सुने, बिना सोचे गलत फैसला कर रही हो। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो नहीं सिर्फ मैंने सुना बल्कि देखा भी था, और उस बात के लिए मैं तुमसे थप्पड़ भी खा चुकी। तो क्या तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा था? वो थप्पड़ तुम्हारे थप्पड़ का जवाब था, और इस बात का ऐलान था कि आज से तुम और मैं पति पत्नी नहीं रहे। मैं कल सुबह कोर्ट जा रही हूँ डिवोर्स के लिए। For God's sake, Winnie, stop this nonsense! चिल्लाओ मत। विनी, तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था विशाल? मैं सिर्फ उसके लिए एक ड्रेस लाया था और अंदर उसे पहनकर देख रही थी वो। तो सेक्रेटरी के लिए ड्रेस लेने गए थे। उस वक्त यही याद नहीं आया कि बीवी भी कपड़े पहनती है। विनी, उसका जन्मदिन था। उसका जन्मदिन याद रहा। बाय द वे विशाल, मेरा जन्मदिन कब है? अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना, मत करो। हाँ। मैं इसी वक्त ये बेडरूम तो क्या ही घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, तुम सो जाओ। ये बत्ती तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करेगी? नहीं, आदत सी हो गई है। हाँ, मुझे भी। किस बात की? यही आधी रात गए तक किताब पढ़ने की। इंदर, मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। तुम उन दुश्मनों से होशियार रहना। उजला, वो दुश्मन तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। इस बार भी जो गोली चलाई गई थी वो तुम पे चलाई गई थी, मुझ पे नहीं। हाँ, और इस बार मैं बच भी गई, लेकिन अगली बार वो जानबूझकर गोली तुम्हें मार सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हें चोट देकर वो मुझे तकलीफ दे सकते हैं। बेवकूफ हैं वो लोग। वो इतना भी नहीं जानते कि तकलीफ आजकल सिर्फ उसे होती है जिसे चोट लगती है। इंदर, तुम्हें ऐसी ही बात करनी है तो आज से मैं चिंटू के कमरे में सोया करूंगी। I'm sorry उजला, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इंदर, तुम अपने आप को कन्विंस क्यों करना चाहते हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? उजला, परवाह और प्यार में बहुत फर्क होता है। आई लव यू इंदर। बस महीना 2 महीनों में एक बार कह दिया करोगी तो मुझे तुमसे कोई शिकायत ही नहीं रहेगी। अच्छा, अब सो जाओ। कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी है मुझे। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? दिल्ली। तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया। मुझे भी आज शाम को ही पता चला। जाना ही पड़ेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी रात गए कौन हो सकता है? तुम? मैं विशाल को लेने आई। विशाल? विशाल यहाँ नहीं है। विशाल यही है, रास्ते से हटो। मैडम, ये मेरा घर है, तुम्हारे पति का ऑफिस नहीं, और इस घर में मेरे इजाजत के बिना तुम दाखिल नहीं हो सकती। विशाल, विशाल! चिल्लाओ मत, मेरे पड़ोसी जाग जाएंगे। तो फिर कहो उससे कि बाहर आए। मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। झूठ मत बोलो डायना। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और तुम अजीब औरत हो, अपने पति को दूसरी औरत के घर ढूंढने आई हो। दूसरी औरतें ही लोगों का घर बर्बाद करती हैं। मैं अभी तक तुम्हारे पति की दूसरी औरत नहीं बनी, और जिस दिन बनूंगी तुमसे छुपाऊंगी नहीं। जाओ, अंदर जाके देख लो। थैंक यू।
I'm sorry, Mr. Dev. विशाल, विशाल, विशाल। मिल गया तुम्हारा पति? So you've come back, हाँ? मैं आया जरूर हूं, लेकिन रुकने के लिए नहीं। मैं जा रहा हूं। कहाँ? ये पूछने का आपको कोई हक नहीं है। हक है मुझे। मैं तुम्हारी बीवी हूं। बीवी? ओहो, वर्ड तो बहुत ऊंचा यूज किया आपने, लेकिन आप बीवी हैं कैसी? जब आपका जी चाहता है आप मुझे तलाक देने की धमकी देती हैं, मुझे मेरे ही बेडरूम से निकल जाने को कहती हैं, बात बात में मेरे खानदान को गालियां देती हैं, और तो और अभी पिताजी की तबीयत संवरी नहीं, एंड यू ऑलरेडी सो रिलैक्स्ड। कैन आई आस्क यू आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट? विशाल, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे होते हुए तुम किसी मामूली सेक्रेटरी के साथ घूमो। और रही डैडी की हार्ट अटैक की खबर, तो वो खबर पहले मैं तुम्हारे पास लेके आई थी जब तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ। डोंट इरिटेट मी विशाल। इरिटेट तो तुम मुझे कर रही हो, हर वक्त, हमेशा। और जो तुम कर रहे हो वो क्या है विशाल? वो सिर्फ तुम्हारी गलत सोच का नतीजा है। That is the only reason for your shallow thinking. सोच तो तुम्हारी गंदी है विशाल। Mind your language, विनी। और सुनो, इस वक्त मैं जा रहा हूं, लेकिन लौट के जरूर आऊंगा, क्योंकि ये घर मेरा है। अगर कोई ये घर छोड़ेगा, वो हो तुम। Understood? विशाल, will you please behave yourself and tell me what the hell you're talking about? What I'm saying is absolutely true. तुम्हारी हर बात गलत है। विनी, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस हद तक गिर जाओगी। क्या जरूरत थी आधी रात को डायना के घर जाने की? क्या यह किसी शरीफ और इज्जतदार औरत का काम है? लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी इज्जत का सौदा करने का फैसला कर लिया है ना। और विनी, ये मत भूलो, डायना के घर जाके तुमने जितनी बेइज्जती उसकी की है, उससे कहीं ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी की। और एक दिन ये तुम्हारा शक तुम्हें ले डूबेगा, और फिर तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा, शायद मैं भी नहीं। ये डायना का रेजिग्नेशन लेटर है, इसे ध्यान से पढ़ लो। इसे पढ़कर शायद तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा। अगर डायना ऐसी वैसी लड़की होती तो ना वो मेरी नौकरी छोड़ती और ना मेरा पीछा। एक बात याद रखना विनी, जिंदगी में किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है। हेलो विशाल, विशाल, I want to be with you. Please घर आ जाओ. Right now, please. Yes. विशाल, I can't say sorry. पता नहीं क्यों. विनी, I know you very well. तुम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते जो तुम करना नहीं चाहते। लेकिन मैं पूछता हूं ये कब तक चलेगा? आज डायना गई है, कल नई सेक्रेटरी आएगी। क्या हम हमेशा इस तरह झगड़ते रहेंगे? विशाल, मैं नहीं देख सकती कि कोई तुम्हें नजर भर के देखे। विनी, नजर नजर में बहुत फर्क होता है। मैं ये फर्क समझना नहीं चाहती विशाल। विनी, तुम्हें ये फर्क समझना पड़ेगा हमारे इस रिश्ते के लिए, नहीं तो हमारा ये रिश्ता टूट जाएगा। यू मस्ट ट्रस्ट मी विनी। I'll try विशाल, लेकिन न जाने क्यों मैं ये कभी कर नहीं पाती। शायद इसलिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। Can't you see विशाल? I love you.
I love you too, darling. पापा, बेटा मम्मी ये पॉलिटिक्स छोड़ क्यों नहीं देती? तेरे छोटे से दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? पापा, मम्मी के बिगाया घर सुना सुना लगता है। हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन क्या करें, देश और समाज की सेवा करने में तुम्हारी मम्मी का मन इतना लग गया है कि उनके बगैर हमारे दिल पर क्या गुजरती है ये सोचने का उनके पास वक्त ही नहीं। अब देखो, उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, तुझे नींद नहीं आती है ना? काश बेटा मम्मी को भी इस बात का एहसास होता। पापा, हाँ मेरे क्लास में सब लड़के कहते हैं कि मम्मी देश को और आप पर राज करती है। झूठ बोलते हैं बेटा। अब देखो तुम्हारी मम्मी कितनी बड़ी मंत्री है ना, सब लड़के जलते हैं तुमसे, इसलिए ऐसा कहते हैं। बेटा तुम्हारी मम्मी तो एक सच्ची औरत है जो सच की राह पर चल के इस देश का उद्धार करना चाहती है। मुबारक मैडम, मुबारक। मुझे फख्र है खुदा ने तुम्हें इस ओहदे से नवाजा। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। इस मुबारक बात की हकदार सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। आप सब लोग मेरे साथ ना होते तो शायद ही हाई कमांड इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डालता। उजला जी, बहुत लोगों की नज़रें थी इस कुर्सी पर, मगर मुझे पूरा विश्वास था कि हाई कमांड आप ही को चुनेगी। उजला जी, आज के इस राजनीतिक माहौल को देखते हुए आप युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी मिसाल साबित होंगी, और ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। सही कहा आपने। आज के इस दौर में एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन के साथ साथ पॉलिटिकल पोल्यूशन से भी लड़ना पड़ेगा हमें। ये दल बदल और निजी स्वार्थ की राजनीति का खात्मा करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि हमारे इस काम के लिए हमारे दुश्मन हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जो नेता जनता को तो भाषण देते हैं और उस पर खुद अमल नहीं करते, ऐसे नेताओं पे जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। One has to lead by example. That's right. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम आज से हमारे पार्टी के नए मुद्दे पर विचार करना शुरू करेंगे। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई आबादी, और हमें जनता को हम दो हमारे दो की जगह एक नया नारा देना है, हम नेक हमारा एक। इस स्लोगन को सफल बनाने के लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घर घर में जाकर ये चेतना जगाएगा कि लड़का हो या लड़की, एक बच्चे से ही घर, परिवार, समाज और देश खुशहाल हो सकता है। देखा कितनी आसानी से उजला देवी प्रदेश कमेटी की अध्यक्षा बन गई। काली मैया की कसम, आत्माराम इस पोस्ट के लिए मैं डिजर्व करता था। हाई कमान मेरे खिलाफ फैसला देने से पहले यह भूल गया कि अगर बलभद्र सिंह को क्रोध आ गया तो खूंखार सिंह की तरह इतना खूंखार हो जाएगा कि उसकी दहाड़ से पूरी राजनीतिक दुनिया कांप उठेगी। मेरा नाम बलभद्र सिंह है, बल भी दिखाता हूं और छल भी करता हूं डंके की चोट पे। ना 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 बलभद्र सिंह, अभी वक्त नहीं है बल छल दिखाने का। अभी इतनी जल्दी क्रोध में मत आओ। ये बता कहना क्या चाहता है तो? आत्माराम कुछ कहना नहीं, हमेशा की तरह तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता है। ये हारे हुए नेताओं की तरह लंबे लंबे डायलॉग मत सुना मुझे, मतलब की बात कर। मतलब ये कि पार्टी से इस्तीफा तो तुम कभी भी दे सकते हो, उससे अलग हो सकते हो, लेकिन ये सब करने से पहले इतना सोचो कि आला कमान ने तुमसे तुम्हारा हक छीना क्यों। मुझे तो ऐसा लगता है मैडम ने हाई कमांड से कुछ
साठ गांठ कर रखी है। अरे 60 गांठ छोड़, तलवे क्यों ना चाटती हो। हाई कमान ये ना भूले कि उनकी पार्टी का वजूद इस बलभद्र सिंह से है, ना कि बलभद्र सिंह उनकी पार्टी के दम से, समझे? तुम ठीक कहते हो, पार्टी के ज्यादातर मेंबर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी ताकत भी उजला से कहीं ज्यादा है। लेकिन चाणक्य नीति ये कहती है, कमजोर पर अपनी ताकत तब तक ना आजमाओ जब तक सही वक्त ना आ जाए। वैसे हिलाल जी, आप क्या खबर लाए? साहब, आप तो मीटिंग में आए नहीं। उस मैडम ने कुर्सी पर बैठते ही मुद्दे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हमने हमारा एक का नारा लगाकर वह बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर रोक लगाना चाहते। नया नया जोश है भैया, इसीलिए चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है। और रहा सवाल पॉपुलेशन का, तो देखना भैया, काली मैया की कसम, इसे रोकते रोकते उजला देवी खुद 10 बच्चों की अम्मा बन जाएगी। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, है? और फिर हाई कमान उजला देवी की उजली किस्मत पर कालिक पोत देगा, काली मैया की कसम। पक्षी साहब, हमारे इस मुद्दे को और सफल बनाने के लिए आप बाकी पार्टी मेंबर्स से भी सुझाव लेकर मुझे इन्फॉर्म कर लीजिए। जी बहुत अच्छा। अल्ताफ भाई, कल की टिकट हो गई? हाँ, कल की टिकट तो हो गई। मैं 2-3 काम कर लेता हूँ। खुदा हाफिज। हेलो किशोरी? हाँ जी मैडम, बोलिए। हाँ, साहब को देना। नहीं, साहब तो घर पे नहीं है, वो काम से बाहर गए हुए हैं। और चिंटू? चिंटू तो अपने दोस्त के घर गया हुआ है खेलने के लिए, अभी तक नहीं आया। अच्छा, साहब को कह देना कि मैं कल सुबह बॉम्बे आ रही हूँ। ठीक है मैडम, फोन रख दूँ? इंदर, इंदर, चिंटू। मैडम, आप आ गई? कहाँ है सब लोग? पता नहीं, साहब सुबह सुबह कहाँ चले गए। तुमने बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ? बताया तो था। और चिंटू? वो तो ट्यूशन के लिए गया है। ये रख लो। उजला बेटी। अल्ताफ भाई, आप घर नहीं गए? मैं जा ही रहा था कि रास्ते में एक अच्छी खबर मिली। क्या न्यूज़ है? तुम पर हमला करने वाले हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।